नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो, जो कि रिलेटेड है इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन से। तो उसके आज हम आपके साथ एमसीक्यू टेस्ट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़े से टिक मिल भी जाएंगे जो कि पहले से लगे हुए हैं। सो इसके ऊपर ना जाइएगा, हो सकता है ये गलत भी हो। सो आप खुद आइडिया लगाइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। एंड जब हमने इसकी थ्योरी स्टडी की थी प्रीवियस वीडियो में, तो हमने डिटेल में इसको आपके साथ स्टडी किया था। एंड प्लेलिस्ट, जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है टैट से रिलेटेड, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो पहले से भी वीडियो डली हुई है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहले उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा हमने पैटर्न बदल दिया है प्रिपरेशन का। तो हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको करवाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, चाहे जीके हो। ओके, तो हर एक फील्ड में हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। एमसीक्यू में ऐसा होता है कि अगर हम 10 एमसीक्यू पढ़ेंगे तो हम केवल 10 ही एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर हम एक थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम वहाँ से तकरीबन 100 क्वेश्चन या उससे चाहे कितने मर्जी क्वेश्चन बन जाएं, उन सभी को सॉल्व कर पाएंगे। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्वेश्चंस में, क्योंकि पहले ही हम इसको आपको डिटेल में स्टडी करवा चुके हैं थ्योरी में। और टीचर विल डिज़ाइन, एक टीचर है जो कि डिज़ाइन कर रहा है डैश दिस टेस्ट टू फाइंड आउट द काउज ऑफ पुअर ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लासरूम। तो उसे ये पता करना है कि सबसे कम जो ग्रेड है, ये पुअर ग्रेड है क्लास में, उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो टीचर यूज़ करता है डायग्नोसिस टेस्ट। क्यों? क्योंकि जब वो इस टेस्ट को यूज़ करता है तो वहाँ पे वो एक प्रॉपर वे में स्टडी करेगा कि कहाँ पे बच्चा वीक है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास एविडेंस ऑफ वैलिडिटी कैन बी रिलेटेड टू। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ओके, वैलिडिटी में हमारे पास कौन कौन सी टर्म आती है? कंस्ट्रक्शन, कंटेंट एंड क्राइटेरिया। ओके, ये तीनों की तीनों टर्म जो है उसमें आती है। कल हमने इनको स्टडी किया था। एंड रिलायबल में आपके पास 2 टर्म्स आती है, अभी आगे वो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर अ फ्यू अजम्पशन अबाउट डायग्नोसिस टेस्ट। तो यहाँ पे आपके पास डायग्नोसिस टेस्ट से रिलेटेड अजम्पशन दी गई है, आपको बताना है गलत कौन सी है। तो फर्स्ट है हमारे पास एट डिफरेंट टाइम द टेस्ट गिव्स सेम रिजल्ट। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। डायग्नोस टेस्ट में आपके पास सेम रिजल्ट नहीं आता है। ओके, एंड बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है वो आपके पास सही है। नेक्स्ट है आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैज़ अ फीचर एक्सपेक्ट। जो आपके पास वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनका फीचर कौन सा होता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत है जो कि आपको बतानी है, वो है इंटरप्रेट एंड एप्लीकेशन ऑफ द लर्नर आउटकम गेट्स फुली फील्ड। ये वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं या तो वो आपके पास ट्रू फॉल्स में होंगे या तो वो डायरेक्टली वन वर्ड के होंगे। ओके, सो इट्स आंसर इज ऑलमोस्ट नो टाइम और वेरी क्विकली एक्सटेंड ऑफ द आंसर इज टू बिग गाइड टू फॉर द लर्नर। ओके, तो फर्स्ट जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रैक्शन आर यूज डैश डैश टाइप क्वेश्चन। जो डिस्ट्रैक्शंस है या डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो कहाँ पे यूज़ की जाती है, कौन से टेस्ट में यूज़ की जाती है? वो की जाती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 4 ऑप्शन होते हैं एंड वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होती है, चारों के चारों एक जैसे डाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मेक फॉलोज द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। जो क्वेश्चन है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। तो थर्ड जो है राइट आंसर है, क्वेश्चन शुड हैव एन एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल। ये नहीं होगा। बाकी की एलिमेंट ऑफ द आंसर शुड बी देयर इन द क्वेश्चन एंड लर्नर शुड बी मेड टू आंसर अप्रोप्रिएटली, ये दोनों सही होंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास कंसिडर द स्टेटमेंट एंड आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है चूज़ करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अचीवमेंट मोटिवेशन इज़ द फैक्टर दैट अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर, सही है।
अचीवमेंट डिपेंड अपॉन एनवायरनमेंट एंड बायोसोशल फैक्टर, ये भी हमने कल स्टडी किया था। अचीवमेंट इंक्लूड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल एंड एटीट्यूड, ये भी सही है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है आपके पास गलत नहीं है। सो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी आपको रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास प्री इंस्ट्रक्शन असेसमेंट इज पर्पस टू डिटरमाइन प्रायर कमांड ऑफ लर्नर नॉलेज स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग, ये आपके पास सही स्टेटमेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग आर्म्स द स्टूडेंट्स विद स्किल्स दैट विल हेल्प देम कॉम्बैट चैलेंज लेट ऑन देयर लाइव्स, ये भी सही है। एंड नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल थिंकिंग एनेबल द स्टूडेंट टू बी मोर इफेक्टिव इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन, ये आपके पास गलत है। एंड फोर्थ भी आपके पास सही है। तो विच वन इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग विल बी इनहिबिटेड बाई, जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो किसके द्वारा इनहिबिटेड की जाती है? वो है आपके पास रेफरिंग टू अ बुक फॉर द करेक्ट आंसर। अगर हम जैसे आंसर पहले से ही देख लेंगे तो वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को स्टॉप कर देता है। ओके, बाकी ग्रुप डिस्कशन हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई आपके पास, ये सारी की सारी टर्म जो है क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एसे टाइप टेस्ट। आपके पास यहाँ पे डेफिनेशंस है या स्टेटमेंट से आपको बताना है कि ऐसे टाइप टेस्ट से रिलेटेड कौन सी सही है। फर्स्ट है लर्निंग आउटकम शुड एज इंटरप्रिटेशन आर फुलफिल्ड बाय देयर क्वेश्चंस। तो अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे विच सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है। तो फर्स्ट भी आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। एंड इट हेल्प टू टीचर टू टेक्स्ट आउटकम लाइक ऑर्गेनाइजेशन समराइजिंग इंटीग्रेटिंग आइडियाज़ एक्सप्रेशन, ये भी सही है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजली देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लेंथ, तो ये गलत है आपके पास, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है सम टाइम। सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास to address the diversity in academic achievement an effective teaching method can be। तो अगर आपको किसी भी एकेडमिक अचीवमेंट में डाइवर्सिटी लानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कोऑपरेटिव टीचिंग, एक कोऑपरेटिव टीचिंग हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग शुड नॉट एनकरेज टू, लर्निंग किस चीज़ को एनकरेज नहीं करती है? तो वो आपके पास एनकरेज नहीं करती मेमोराइज ऑल द आंसर टू क्वेश्चन विद टीचर में आस्क, कि आपको हर क्वेश्चन को याद नहीं करना होता है क्योंकि आपको उसे समझना होता है। अगर आप केवल याद करोगे तो कुछ टाइम के बाद आप उनको भूल जाओगे। बाकी आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को यहाँ से रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट्स होती है। जैसे ये एक गलत स्टेटमेंट है तो 3 सही स्टेटमेंट्स हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके इनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। मैं इन सभी को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अचीवमेंटल मोटिवेशन इज ट्रू, या मोटिव इज ट्रू, तो कौन सी? तो सभी की सभी स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपके पास ट्रू है। अचीवमेंट मोटिव इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, इट इज सेटिस्फैक्शन और ऑफ पर्सनल पोटेंशियलिटी is emphasis the achievement motive may be classified as a growth motive, and if the stress is on competition among people the achievement motive can be construct a social motive। तो ये सारी की सारी सही स्टेटमेंट्स हैं। 14 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर आइटम ऑफ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए बेटर आइटम कौन सी थी? तो वो सबसे अच्छी एक्सप्लेन की थी, एक्सप्लेन ईच ऑफ न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन ने। ओके, सेकंड जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल इज। तो प्रैक्टिकल में आपके पास आती है ऑब्जर्वेशन, बाकी प्रैक्टिकल में नहीं आता है, प्रैक्टिकल में आती है आपके पास ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मे डिमांड अ लो अचीविंग स्टूडेंट साइकोलॉजिकली, कि सबसे ज़्यादा क्या डिमांड होती है जो कि लो लेवल के स्टूडेंट होते हैं जिनकी अचीवमेंट कम होती है, थोड़ा वो स्लो लर्नर कह सकते हैं आप। तो उनमें क्या होता है आपको डिस्कसिंग द मार्क्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट इन द क्लास, कि अगर आप
क्लास में बच्चों के मार्क्स बताओगे तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली, जिससे वो खुद को कम आंकते हैं। ओके, तो आपको क्लास में ये एक्टिविटी नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर चेक वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ही इज़ कंसर्न प्राइमरी अबाउट द पेपर। तो जो टीचर्स है, जब वो एक पेपर प्रिपेयर करता है तो उसने एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो टीचर सबसे पहले प्राइमरी, यानी प्राइमरी स्टेज क्या होती है पेपर को चेक करने की, क्या वो रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, या कंटेंट को कवर करना चाहिए, टिपिकोलॉजी जो है उसके क्वेश्चन की अच्छी है। तो सबसे पहला प्राइमरी सोर्स होता है वैलिडिटी। ओके, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो पेपर है आपका वो वैलिड है कि नहीं है। प्राइमरी यानी कंसर्न प्राइमरी, यानी सबसे पहले उसे क्या चेक करना है, वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कौन से हैं, वो हैं ट्रू एंड फॉल्स, या और आपके पास यहाँ पे एमसीक्यू भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडियल राइटिंग टाइम फॉर गेटिंग रिस्पॉन्स फॉर स्टूडेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू, कि जो आइडियल राइटिंग टाइम होता है बच्चों को लिखने के लिए जो है टाइम दिया जाता है, वो किस चीज़ को मोटिवेट करता है, प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हाउ वुड यू प्लान टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल अंडर योर जुडिशली। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप चेयरपर्सन होंगे किसी स्कूल के तो आप उसके एनवायरनमेंट को कैसे सुधारेंगे। तो राइट आंसर क्या है, हाई ऑर्डर कन्वर्जेंट। ओके, आपको एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा एंड आपको उसके लिए ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी आर प्रिस्क्राइब बाय CBSE इज़ अ पावरफुल मीन इट टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ या कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में सेल्फ एक्वाजाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, बाकी एनालिसिस, इवेल्युएशन, एप्लीकेशन, ये सारी की सारी जो है टर्म अवेलेबल है ब्लूम टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ लर्नर फेल टू अचीव द सर्टेन गोल इन क्लासरूम देन इट शो फेलियर ऑफ स्कूल। ओके, अगर कोई लर्नर फेल होता है तो वो होता है आपके पास फेलियर ऑफ स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास, रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर टू। जो रेडीनेस ऑफ लर्निंग है वो किस चीज़ को रेफर करती है, वो रेफर करती है प्रेजेंट कोग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग कॉन्टिन्यू या कंटिन्यूम। ओके, सो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट कोग्निटिव लेवल ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है रेफर कर रही है आपके पास क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, दे कैन बी इवेल्युएट स्पीडली एंड एस ईजली। क्या वो ईजली एंड आपके पास सेपरेटली को मेज़र करता है, सही है। एंड दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल इफेक्ट, ये भी सही है। ड्यू टू ऑब्जेक्टिवली देर आर मोर रिलायबल एंड वैलिड। जो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है वो रिलायबल भी होना चाहिए एंड वैलिड भी होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट शुड बी आस्क टू द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में किस टाइप के जो हो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। वहाँ पे आपके पास होते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड। ओके, नॉट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वहाँ पे होते हैं आपके पास अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 4 हैं और यहाँ पे पूछा गया कि डिफरेंट कौन है, किसी से डिफरेंट कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 3 जो हैं एक ही फील्ड से रिलेटेड है, बाकी मॉडलिंग द स्किल ऑफ सेल्फ असेसमेंट ये आपके पास यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन है एक। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्टली मैच विद इट्स स्पेसिफिक डोमेन। यहाँ पे आपके पास मैच किए गए हैं एंड आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट मैच है उसके स्पेसिफिक
डोमेन के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, डिटरमाइन which of the given measurement would most likely lead to achieve best result। तो ये आपके पास एनालिसिस से ही रिलेटेड है, बाकी जो है यहाँ पे सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टीचर टू असेस पीपल रेडीनेस फॉर ए लर्नर टास्क बिकॉज। किसी टीचर के लिए इतना इजी नहीं होता है किसी बच्चे के लर्निंग एक्टिविटी को मेज़र कर पाना। तो इसका कारण क्या है आपके पास? तो आपको पता है एवरी जो इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, सो ऑल द एलिमेंट ऑफ रेडीनेस डज नॉट मैच्योर एट अ सेम टाइम। कि जितने भी इफ़ेक्ट होते हैं बच्चे के अंदर वो एक टाइम में नहीं आते। हो सकता है किसी की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो, किसी का मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा हो, सो उनमें जो है टाइम टू टाइम वो वेरी करता है। सो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास गाइज, आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है पीडीएफ में। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है बीच में से मिसिंग हो चुके हैं, बट हम आपको वो नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। तब तक नेक्स्ट में चलते हैं। तकरीबन यहाँ पे 29, सो 35। ओके, तो 4 + 5, 5 क्वेश्चन यहाँ से मिसिंग है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एरर ऑफ लर्नर ऑफ्टन इंडिकेट। जो एरर है लर्नर का वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो वो आपके पास इंडिकेट करता है द नीड ऑफ मैकेनिकल ड्रिल। ओके, जो आपके पास एरर है लर्नर का। एंड नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असेस द चिल्ड्रन एबिलिटी टू। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो बच्चे की किस तरह की एबिलिटी को इंक्रीज करता है? रिकॉल द करेक्ट आंसर, कि 4 में से आपको सही आंसर निकालना है। सो डी जो है इसका राइट आंसर है, रिकॉल द करेक्ट आंसर। एंड when a test measure an individual ability consistency and accuracy, then that test is known as, that is called reliability। ओके, पीछे हमने देख लिया था जो हमारे पास वैलिड होता है वहाँ पे हम कंटेंट चेंज करते हैं, जो उसका क्राइटेरिया है वो चेंज करते हैं, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसे चेंज करते हैं। चेंज नहीं मतलब मेज़र करते हैं। बट जो हमारे पास रिलायबिलिटी होगी उसमें हम क्या देखेंगे? हम इसमें इंडिविजुअल की एबिलिटी को चेक करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं एंड उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। तो इन दोनों को ऑलवेज याद रखिए, रिलायबल एंड वैलिडिटी में क्या टर्म्स आपके पास यहाँ पे आती है। तो गाइस यहाँ पे ये चैप्टर कवर होता है। सो आई होप कि अब आपको 12 के 12 चैप्टर अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो कल हम 13 चैप्टर शुरू करेंगे। एंड जो 13 चैप्टर है हमारे पास वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसमें हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन ऐड हो रही है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन आपने देखा होगा काफ़ी टाइम यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं, काफ़ी इजी चैप्टर हैं, एकदम समझने वाले चैप्टर हैं। आपकी जो कॉमन सेंस आप कह सकते हैं उसका यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।